Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we are going to discuss understanding the concepts. Our first question is arrange these structures in order of lower level of organization to upper level and write the level against each structure. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो आपको स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं उन स्ट्रक्चर्स को तंजीम के निचले लेवल से ऊपर की जानिब तरतीब के साथ लिखें और हर एक के सामने उसका जो लेवल है वो भी लिखें। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, मैन, मैस ऑफ न्यूरॉन्स, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन एंड प्रोटीन। तो इन स्ट्रक्चर्स को जब हम अरेंज करेंगे तो किस तरह से इनकी अरेंजमेंट बनेगी। सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर यानी जो सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद आएंगे कार्बन, फिर प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन्स, मैस ऑफ न्यूरॉन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एट द एंड मैन। और जो इनके लेवल होंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर मौजूद होता है यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये आएगा सब एटॉमिक लेवल। इसके बाद जो कार्बन है वो एक एटम होता है तो एटॉमिक लेवल। प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर लेवल। इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली है तो ये ऑर्गेनेली लेवल कहलाएगा। न्यूरॉन जो है वो सेलुलर लेवल। मैस ऑफ न्यूरॉन क्या बन जाएगा? जब बहुत ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बना देते हैं। और न्यूरॉन जो है वो एक सेल है, जब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? मैस ऑफ न्यूरॉन, और इसको हम कहेंगे टिश्यू लेवल। इस तरह से जो ब्रेन वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है तो ये कहलाएगा ऑर्गन लेवल। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल, और मैन जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल कहलाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वो है हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी एंड रिलेट इट विद इट्स मेजर डिविजन्स। आप बायोलॉजी की तारीफ़ किस तरह से करेंगे और इस तारीफ़ को बायोलॉजी की बड़ी डिवीज़न से कैसे ताल्लुक़ बनाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में आप बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। यहाँ तक पहले आप बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो इसकी मेजर डिविजन्स हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले ज़ूलॉजी को लिखेंगे और ज़ूलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस लिखेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है ड्रॉ अ टेबल शोइंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द स्टडीज़ दीज डील विद। इस क्वेश्चन के आंसर में आप टेबल बनाएंगे। एक साइड पर आप बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी एट्सेट्रा, ये सारी ब्रांचेस लिखेंगे। और दूसरी साइड पे आप जिन ब्रांचेस में हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो लिखेंगे। जैसे मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी के सामने क्या आएगा? डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इज़ द एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इस तरह से हर ब्रांच के सामने उसकी जो रेलिवेंट स्टडी है वो लिखेंगे आप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज़ लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर में आप बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी और बायोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ आप ये डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मोलिक्यूल्स। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग बायोमोलिक्यूल एज माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि आप बायोमोलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स में तकसीम करने का क्या क्राइटेरिया है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे, बायोमोलिक्यूल को डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद आप माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल को डिफ़ाइन करेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल्स आर विद लो मोलिकुलर वेट, for example glucose, water, and macromolecules are with high molecular weight, for example starch, protein, lipids etc. यहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे।
जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन के आंसर में जो हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया है ये आप कंप्लीट लिखेंगे। इसमें सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, इसके बाद आप इसमें मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी? If you find division of labor among the cells and tissues, what level of cellular organization is it? इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर आप सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान काम की डिवीज़न देखें तो ये कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे आप और 7 डायग्राम बनाएंगे और इसमें बताया गया है कि जो कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम की डिवीज़न होती है, यानी कॉलोनी के अंदर रहने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के दरमियान डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। और इसके बाद आप इसमें वॉल्वॉक्स की एग्जांपल देंगे।